बच्चों आज हम नंबर सिस्टम का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, 3 चैप्टर हमारे हो गए हैं। चैप्टर नंबर 4 का नाम है यूनिट प्लेस डिजिट, इसको शॉर्ट में यूपीडी भी बोल देते हैं। इसकी क्लास नंबर है 1। मतलब क्या होता है बेटा इसका, ये समझ लेते हैं। अगर आपको बोला जाए कि इसकी यूपीडी बताओ, तो इसको जोड़ोगे तो क्या आएगा बेटा, 6 और 3 9, 4 और 2 6। तो आपसे पूछा गया था यूपीडी मतलब लास्ट डिजिट बताओ। तो हम क्या कर सकते थे, हम केवल बेटा 3 और 6 को जोड़ सकते थे। 3 और 6 जोड़ के तो 9, तो यही 9 ही हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, मान लो अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी यूपीडी बताओ, तो हम क्या करेंगे, 4 और 9 को जोड़ेंगे, कितना आ गया 13। 13 के भी 3 को जोड़ेंगे, फिर हम 3 और 7 कितना आ गया 10, और 10 की लास्ट की डिजिट आ गई 0। तो इसका आंसर कितना आ गया बेटा, 0 आंसर आ गया, है ना। इसी तरीके से मान लो क्वेश्चन आ जाए, आपसे पूछा जाए कि इसकी यूपीडी बताओ, तो बेटा अगर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर दो आप, 4 की 9 की और 1 की, 4 नम 36 और 6 का 6 ही कम 6, तो आंसर कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए इसकी यूपीडी बताओ, तो भैया 9 में से 7 घटा दो बस, क्या आंसर आ गया 2 आ गया। और अगर आपसे बोला जाए कि इसकी यूपीडी बताओ भाई, ठीक है, तो अभी आप क्या करोगे, 2 में से 9 घटाओगे, आप कहोगे 2 में से 9 तो नहीं मैं माइनस हो रहे, कर दो फिर भी आप। अभी काम करो, 2 को आप 12 मान लो। देखो बेटा वैसे भी तो वैसे ही करते हो, 9 6 2 7 8 9। जब आप इसमें माइनस करते हो तो बेटा यहाँ से कैरी ले लेते हो, नहीं कैरी में 10 ही तो जाता है, तो 10 तो 12 में से घटाते हो, फिर आप घटाते हो नहीं घटाते हो। तो अब हमें 2 में से 9 घटाना था, या तो एक काम करो आप 12 मान के घटा दो, या आप इसको 2 में से कर लो, कितना हो गया माइनस का 7, बाद में 10 से बैलेंस कर देना। तो 3 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है बेटा, उम्मीद है समझ में आ गए होंगे आपको। बेटा देखो, अब अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है आपका, 2837 की पावर है 58321, इसकी अगर ऐसे पावर निकालोगे तो पावर तो बेटा असंभव है निकालना, ये ऐसे नहीं होना। अब अगर आपके सामने इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है तो आपको कुछ बातों को ध्यान रखना है। क्या, एक तो बेटा जो आपको ये नंबर दे रखा है, आपने क्या करना है, इसकी लास्ट डिजिट लेनी है, टेक लास्ट डिजिट, तो वो क्या है बेटा 7। फिर हमने क्या करना है, ये जो पावर नजर आ रही है, पावर की केवल लास्ट के 2 डिजिट चाहिए, तो आपने क्या करना है, टेक लास्ट 2 डिजिट। तो हमने क्या करा, इसके लास्ट के 2 डिजिट ले ली। फिर हमने क्या करना है, तीसरे स्टेप में हमने करना है देन डिवाइड बाय 4। तो हमने क्या करना है, डिवाइड करना है 4 से। किसको 4 से डिवाइड करना है, जो आपने लास्ट 2 डिजिट ली थी इसको करना है। ठीक है, एंड गेट रिमाइंडर। रिमाइंडर देखना आपने, मान लो आपने 21 को 4 से डिवाइड किया, 4 पंजे 20 आया, तो ये एक रिमाइंडर आया। तो अब हमने करना क्या है, हमने करना है ये जो लास्ट डिजिट थी 7, इसके ऊपर ये जो रिमाइंडर बचा है वो लगा देना है। तो 7 की पावर 1 क्या आ गया बेटा 7, ये आंसर आ गया। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है बेटा, देखो अगर ये क्वेश्चन ऐसे हो, मान लो ऐसे होता, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता कि इसकी बताओ बेटा यूपीडी, और आप देख पा रहे थे कि ये जो 56 है ये 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। आपको एक चीज का ध्यान रखना है
यहाँ से क्या ले लेनी है, पहले तो लास्ट का नंबर, फिर अगर ये 56, अगर ये नंबर 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, देखो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन बेटा आपको जब कैलकुलेशन करते वक्त 0 रिमाइंडर नहीं लेना है, उस केस में आपको रिमाइंडर क्या लेना है, 4 ही रिमाइंडर लेना है। जब 0 आएगा तो आपको रिमाइंडर 4 लेना है, ये बात याद रखना। फिर 7 की पावर 4 करोगे, तो 7 की पावर 4 करोगे, है ना, इसको सोल्व कर लो। 7 49, 7 49, 9 नम 81, तो इसका आंसर कितना आ गया, 1। समझ में आ गया बेटा, कंसेप्ट समझ में आ गया आपको पहले। बेटा इन सब क्वेश्चनों की हमें बतानी है यूपीडी, ठीक है, लास्ट की डिजिट बतानी है क्या आएगी। उससे पहले कुछ बातों को देख लो बड़े ध्यान से। देखो हमारे पास जो डिजिट होती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये डिजिट होती है, ठीक है। तो बेटा देखो अब 0 के ऊपर चाहे आप कोई भी पावर लगा लेना, हमेशा 0 आएगा। 0 के ऊपर कोई भी पावर लगा लेना, अब हमेशा 0 ही आती है लास्ट डिजिट। ऐसे ही 1 के ऊपर कोई पावर लगा लेना, 1 ही आएगी। ऐसे ही आप 5 के ऊपर कोई पावर लगा लेना बेटा, 5 ही आएगा। ऐसे ही 6 के ऊपर आप कोई पावर लगा लेना बेटा, 6 ही आएगा, ठीक है। तो उसमें तो आपको कोई प्रॉपर्टी लगाने की जरूरत भी नहीं है, आप डायरेक्ट अपना आंसर लिख सकते हो। और बेटा जैसे 4 है बेटा, देखो 4 की पावर अगर आपने 1 किया तो 4 आएगा, 4 की पावर 2 आपने किया तो 16 आएगा, इट मीन्स 6 आएगा, है ना। देखो अब 4 की पावर अगर आपने 3 किया तो 64 आएगा, इट मीन्स 4 आएगा। और 4 की पावर अगर आपने 4 किया तो 256 आएगा, इट मीन्स 6 आएगा। तो यहाँ से एक बात पता चली, 4 की पावर अगर ओड आती है तो यूपीडी हमेशा 4 लेनी है, और 4 की पावर अगर इवन आती है तो यूपीडी इसकी 6 ले लेनी है। अदरवाइज आप सोल्व भी कर सकते हो, कोई बड़ी समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है। ऐसे ही 9 के केस में बेटा 9 की पावर अगर आप कोई भी ओड लोगे तो बेटा 9 ही आएगा। 9 की पावर अगर आप इवन लोगे तो बेटा 1 आएगा। जैसे कि देखो अकेला 9 तो 9 ही है, 2 बार 9 आया तो क्या आएगा, 81। और अगर आपने एक बार और 9 ले लिया तो 9 नम 81 का 1 का और 9 कम 9, ठीक है। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है, और बाकी तो आप बेटा सोल्व कर ही सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चनों को, इसको नोट कर लेना पहले अच्छे से, ठीक है। तो सोल्व ही कर देते हैं इसको। देखो बेटा यहाँ पे 25 है, 25 को आपने 4 से डिवाइड करा, 4 6 24 बचा 1, तो 2 की पावर 1, इसका आंसर आ गया 2, ठीक है। 18 है, 2 से डिवाइड 4 से डिवाइड करा, बचेगा 2, इसका आंसर आ जाएगा 4। फिर 35 है, 2 से डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करोगे कितना आ जाना है, 32 हो जाएगा, 3 बचेगा, 4 की ये हो जाएगा बेटा 8। फिर 44 तो पूरा पूरा कर जाएगा, 4 से जब पूरा पूरा कर जाएगा तो 4 ले लेना है, 16, तो आंसर आ जाएगा इसका 6। फिर यहाँ पे 2 की पावर 1, इसका आंसर आ जाएगा 2। फिर बेटा ये 2 की पावर 2, इसका आंसर आ जाएगा 4, ठीक है। रिमाइंडर देख रहे हैं हम। फिर ये 3 बचेगा 8। फिर 76 तो पूरा पूरा कर जाएगा, तो 2 की पावर 4 लेनी है, 16, इट मीन्स 6 आपका आंसर आ गया, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, पूरा पूरा कर जाएगा ये, 2 की पावर 4, 16 का 6 आ गया। फिर यहाँ पे 15 को 4 से डिवाइड करोगे, 3 बचेगा, 7 की पावर 3 होता है 343, तो हमारा आंसर आ गया 3। फिर ये 8, 4 से डिवाइड करा तो ये 16 आएगा, आंसर आ जाएगा 6। 3 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, 3 की पावर 4 कितना हो जाएगा बेटा, 81 हो जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर 1 पे तो कोई भी पावर हो 1 ही आएगा। फिर यहाँ पे 37, 1 आएगा, है ना, 4 से डिवाइड करोगे, ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है ना। और वैसे ही आपको मैंने बताया था अगर 4 पे इवन पावर हो तो क्या आएगा,
6 आएगा, वैसे कर लो। 4 की पावर 4 कितना हो जाएगा 256, तो आंसर क्या आएगा 6। फिर यहाँ पे 32 है, 32 को डिवाइड करोगे पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो 2 की पावर 4 16 का 6 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, उम्मीद है समझ में आ गए होंगे आपको सारे क्वेश्चन, है ना। बेटा देखते हैं थोड़े से क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, तो 9 है, 9 की पावर क्या है ओड है ना, तो क्या आंसर आएगा 9 ही आंसर आ जाएगा, इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। करना चाहो कर लो, एक बचेगा, 4 से डिवाइड करोगे जब 29 को, 6 के ऊपर तो पावर कोई भी हो 6 ही आंसर आएगा। फिर यहाँ पे 2 की पावर 32 है, तो 4 पावर ले लेनी है, 3 की पावर 33 है, तो 1 ले लेना, 2 की पावर 4 से 6 आ जाएगा, है ना। 2 की पावर 4 16 आएगा, 16 का 6 लेना। फिर यहाँ 5 के ऊपर तो कोई भी पावर हो बेटा 5 ही आएगा। 3 की पावर 97, 2 की पावर 57, तो 1 बच गया, 3 में से 2 गया, 1 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट 3 की पावर 1 रह जाएगी। 97 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो 35 को डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, है ना। तो 2 की पावर 3 8, 3 में से 8 गया। अब या तो एक काम करो, इसको 13 बना दो तुरंत जब माइनस करना हो, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है 5। ठीक है बेटा, उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आ गई होगी, है ना। अब देखते हैं टाइप नंबर सेकंड। ठीक है, पहले हमने टाइप नंबर 1 किया है, इस पर लिखा नहीं था, लिख लेना आप लोग। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है फाइंड यूपीडी। ठीक है, यूनिट प्लेस डिजिट। इस क्वेश्चन में आपको 2-3 बातें सीखनी पड़ेगी पहले तो। फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 1 होता है 1, फैक्टोरियल 2 कितना होता है मैं पहले बता चुका हूं बेटा, ये 2। फैक्टोरियल 3 3 2 1 6। फैक्टोरियल 4 होता है 4 3 2 1 24। फैक्टोरियल 5 होता है 5 4 3 2 1 120। फैक्टोरियल 6 होता है 6 5 4 3 2 1। ठीक है, 720। अब आपने एक चीज पे नोटिस करना है, एक चीज को ध्यान देना। ठीक है, यहाँ पे 0 एंटर कहाँ से हुई। ठीक है, 0 कहाँ पे एंटर हो रही है, फैक्टोरियल 5 के बाद में बेटा कोई भी जब नंबर आएगा तो उसमें आपको 0 जरूर मिलेगी। क्यों मिलेगी 0, क्योंकि 0 बनती है 5 और 2 से, 5 और 2 जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक 0 दे देंगे वो। और जब 0 एक बार आ जाती है तो लास्ट में बेटा वो 0 लगती रहती है मल्टीप्लीकेशन में, तो है ना। तो मतलब अगर आप फैक्टोरियल 7 भी लिखोगे तो बेटा आगे भी क्या आनी है, उसमें 0 आनी है, आगे सभी नंबरों में लास्ट में 0 0 आनी है। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको बात समझ में आ गई है तो बेटा फैक्टोरियल जब 37 होगा तो उसकी लास्ट डिजिट भी की तो क्या होगी, 0 ही तो होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर बेटा क्या आ गया 0, और 0 की तो फिर पावर कुछ भी रहे। बात समझ में आ गई होगी आपको, है ना। फैक्टोरियल 4 के बाद में अगर कोई बाद में नंबर आता है तो उसकी लास्ट डिजिट हमेशा 0 रहने वाली है। ठीक है, अब इसके बाद देखो बेटा, अब एक चीज और देखो, हमने इस पावर को डिवाइड करना होता है 4 से, करना होता है। ठीक है, देखो 4 से डिवाइड, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो, फैक्टोरियल 4 जब निकालोगे तो उसमें 4 आएगा। ये अभी 1 2 6 ये 4 से पूरे पूरे डिवाइड नहीं हो रहे हैं, लेकिन फैक्टोरियल 4 और ये उसके बाद का कोई भी नंबर होगा वो 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा होगा, नहीं हो रहा होगा। 24 डिवाइड हो रहा होगा, ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा। इसका मतलब है कि फैक्टोरियल 4 के बाद कोई भी नंबर होगा वो हमेशा 4 से कैंसिल आउट होगा। इसका मतलब ये है, अगर आपको 4 ठीक है हो या इससे ज्यादा हो, अगर आप उसको 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर हमेशा
जीरो आएगा, क्योंकि 4 से पूरा पूरा वो कैंसिल आउट हो रहा होगा। तो यहाँ पे लिया हमने 7। अभी बताओ जब ये 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा होगा, जब 4 से पूरा डिवाइड हो रहा होगा तो हम रिमाइंडर क्या लेना है अपना 4 कैलकुलेशन में। तो 7 की पावर 4 निकालोगे तो 2401 होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। इसी तरीके से बेटा फैक्टोरियल 37, अब इसकी लास्ट डिजिट में क्या जीरो आएगा नहीं आएगा? हाँ जी आएगा, तो जीरो आंसर आ गया। ठीक है, इधर फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, इस तरीके से। तो इसमें बेटा ये 1, एक काम करते हैं इसको मिटा लेते हैं, कर लेते हैं। तो इसकी वैल्यू आएगी 1, इसकी वैल्यू 2, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24। अब इसके बाद जितनी भी वैल्यू आएगी सभी में जीरो आनी है, तो जीरो ले लो, जोड़ लो बेटा। 6 और 4 10, जीरो हो गया, 10 तो 3 13, तो मतलब 3 इसका आंसर आ गया। ठीक है, लास्ट डिजिट लेती हमने। अब इसमें देखो फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल फैक्टोरियल सारे मल्टीप्लाई जा रहे हैं। अब फैक्टोरियल 5 में जीरो आ जाएगी, उसके आगे जब एक बार जीरो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगी तो उस क्वेश्चन का आंसर भी आ जाएगा बेटा जीरो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। तो देखो बेटा फैक्टोरियल 1, 1 की पावर 99, 2 की पावर 98, 6 की पावर 97, फिर आएगा फैक्टोरियल 4, पावर आ जाएगी इस पे 96, फैक्टोरियल 4 होता है 24। अब इसके बाद जितने भी नंबर आएंगे सभी में आएगी जीरो। 1 के ऊपर कोई पावर 1 आता है, 2 की 98 है, 98 को 4 से डिवाइड करोगे 96, 2 रह जाएगी, 2 की पावर 2, ये 4 आ जाएगा। 6 के ऊपर कोई पावर हो 6 है ना, और ये 4 के ऊपर जब इवन पावर होती है तो क्या आता है बेटा 6 आता है। वैसे भी कर सकते हो, 96 को करोगे तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, 4 की पावर 4 256, इसको जोड़ो बेटा, कितना आ गया 6 और 6 12 और 4 16 1 17, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया बेटा 7। अब इस क्वेश्चन में बेटा देखो 1 2 3 4 5 ऐसे आएगा, तो इसमें नीचे एक बार आ जाएगी जीरो, है ना। अब प्रोडक्ट में जब जीरो आ जाएगी तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जीरो। ठीक है बेटा, समझ में आ गई होंगी आपको ये। बेटा देखो कुछ और क्वेश्चनों को देखते हैं, ठीक है, फिर चैप्टर खत्म करेंगे ये वाला। लिखा है 1 की पावर 99, 2 की पावर 98, 3 की पावर 97 और 99 की पावर 1। ठीक है, तो आपने बताना है क्या आएगा। तो एक बात को आपको समझना है बेटा, अगर 5 आप कभी भी किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको लास्ट में 5 ही मिलता है। मल्टीप्लिकेशन बता रहा हूँ मैं। 5 अगर आप किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो लास्ट में हमेशा जीरो आएगी, है ना। जैसे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 या 15, है ना। ठीक है, तो बेटा ये 1 2 3 4 भी आया होगा, यहाँ पे 5 भी आया होगा, और जब 5 आया और इवन नंबर भी आ रहे हैं आपके पास में, तो बेटा मल्टीप्लाई करेगा 5 किसी इवन नंबर के साथ में तो वो क्या दे देगा जीरो, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया जीरो। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन आया था आपके एनटीपीसी के एग्जाम में। इसी तरीके से इसमें भी 5 है और इवन नंबर भी नजर आ रहे हैं आपको, तो ये भी बेटा आंसर आ जाएगा जीरो। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। चार की पावर 1 तो 4 ही आएगा,
9 की पावर 2 1 आएगा। 4 की पावर ओड होता है तो 4 ही आता है, और 9 की पावर इवन होता है तो 1 आता है। पढ़ चुके थे तुम। तो फिर यहाँ 4 गुना 1, 4 गुना 1, 4 गुना 1 कितनी बार आया? ये कितने लिखे हैं? 100 लिखे हैं। तो ये कितने हो गए? 4 एकम 4 करके ये कितने हो गए होंगे बेटा? ये टोटल हो गए होंगे 50 बार, है ना, आधे होगी। तो 50 बार हो गए तो मतलब 4 की पावर होगी 50, और 4 की पावर 50 मतलब 4 की पावर क्या है? इवन। तो 4 की पावर इवन है, या 2 कर लो, काटो तो आंसर आ गया। अच्छे, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 6। ठीक है बेटा। सिमिलरली ये क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, बस इसमें प्लस ही तो लगा हुआ है। तो उसमें क्या आना है? यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 4 1 4 1, तो 4 और 1, 4 और 1 कितने हो गए? 5। तो इसमें 5 कितनी बार आ जाएगा बेटा? ये प्लस का है, 5 आ जाएगा 50 बार। तो इसकी यूडीपी क्या, यूपीडी क्या होगी बेटा? 0, है ना, प्रोडक्ट में 0 आ गया। उसके बाद इन क्वेश्चनों को देख लेते हैं। देखो बेटा, ये 12 गुना 12 की पावर 55 है, 3 की पावर 11 है। 12 को हम लिख सकते हैं क्या है? 3 गुणा 4 लिख सकते हैं, हाँ जी लिख सकते हैं। और ये लिखा जा सकता है 2 की पावर 3 की पावर 48 हो जाएगा। ये लिखा जा सकता है 2 की पावर 4। तो ये पावर 55 यहाँ आ जाएगी इस पे भी। इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 144 आ गया है। इसकी करोगे तो 72 आ जाएगा, है ना। तो 3 की पावर 11, 3 की पावर 55 है, 3 की पावर 44 रह जाएगा। ये 4 की पावर 55 है, तो ये 2 की पावर 72 रह जाएगा। माइनस हो जाती है ना इस तरीके से पावर। तो 3 की पावर 4 रह जाएगा बेटा, 44 8 से डिवाइड हो जाएगा। ये 4 की पावर 3 रह जाएगा, है ना। सोल्व कर रहे हैं अभी हम, 4 से डिवाइड कर रहे हैं। ये 2 की पावर 4, 3 की पावर 4 कितना आएगा? 81 का, 1 का। 4 की पावर 3 कितना होता है? 64 का, 4 का। 2 की पावर 4 6 6 और 10 आ गया। तो इसका आंसर आ गया बेटा 0। उस क्वेश्चन का आंसर आ गया 0। क्वेश्चन और रह गया, इसको भी देख लेते हैं। भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 डिवाइड करना है 100 से, बताना है रिमाइंडर। 0 से 0 गई, है ना। अब 5 दूनी 10, ये भी गया। रहा क्या है? 3 चौक 12, 6 सत्ते 42, 9 अटे 72। कर लो अब। 2 दूनी 4, दूनी 8। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया बेटा 8। 8 आएगा इसका रिमाइंडर। ठीक है, समझ में आ गया आपको? बेटा और क्वेश्चन देखते हैं थोड़े से। इसमें आपने बताना है 1 2 3 4 5 के की पावर 72 है, इसकी यूपीडी 6 है, तो के की वैल्यू बतानी क्या आएगी। ठीक है, तो बेटा बता दो के की वैल्यू क्या आएगी। अब क्या करना है, 72 है, ठीक है। तो के की वैल्यू 4, आपको के की पावर आपको 4 लेनी है, क्योंकि 4 से डिवाइड हो जाएगा।
अब अपने ऑप्शन पुट करके देख लो भाई, अगर 2 की पावर 4 करोगे तो यूपीडी क्या आएगी 16, 6 आ जाएगी। और 6 की पावर 4 करोगे तो भी 6 आएगी। 8 की पावर 4 करोगे 8 टू 64 हो जाएगा, फिर 64 हो जाएगा, 4 चौक 16 यहाँ भी आएगी। इसका मतलब 2, 6, 8 सब पे आ रही, तो इसका आंसर क्या आ गया ऑल। फिर फिलहाल जितने ऑप्शन दिए थे वो सारे हैं। ऑल प्राइम नंबर अप टू 9999 कह रहा है कि सारे प्राइम नंबर क्या होते हैं जो किसी के टेबल में नहीं आते। 2, 3, 5, 7, 11 आगे एंड सोन चलेगा। अब आपको उसमें दिखाई दे रहा है कि 5 भी है और एक इवन नंबर भी है। अब प्रोडक्ट में वैसे ही है, तो एक बार जब 5 2 आ जाएंगे तो 0 आएगा बेटा, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। अब इस क्वेश्चन में बोला है 9999 9999 तक तो है प्राइम नंबर है भाज्य संख्या, लेकिन 2 नहीं लेना। जब 2 नहीं लेना तो भैया 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन ऐसी। तो इवन नंबर जब आएगा नहीं, 5 के साथ सारे के सारे और नंबर मल्टीप्लाई करते रहेंगे, तो इसका आंसर आएगा हमेशा 5। एक बार बेटा जब 5 आता है तो 2 ही आंसर आते हैं उसके, तो 0 या 5। इसने कहा जी 111 होल नंबर है आपके पास, तो 111 होल नंबर है तो होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं बेटा, 0, 1, 2, 3, 110 तक जाएगा, 111 नहीं जाएगा, 0 से स्टार्ट है। अब इसको बता दो भाई, हाँ फॉर्मूला क्या होता है। पहला नंबर, इसको 0 को तो छोड़ ही दो, और लास्ट का नंबर अपॉन में 2। नंबर कितने हैं, नंबर है 110, 2 से आपने इसको डिवाइड कर लो 55, ये आ गया 111 और 5 एकम 5, उसकी यूपीडी कितनी आ गई बेटा 5। समझ आ गया आपको। बेटा कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। इनसे पहले कुछ फॉर्मूले याद करो बेटा। 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही एन टाइम तक अगर आपसे पूछा जाए इनका सम, तो इसका फॉर्म होता है बेटा n+1/2। ठीक है, याद रखना आपने। दूसरा, अगर ऐसे पावर लगी हो तो n+1 2n+1 अपॉन में 6 हो लगा देना। और अगर 3 हो तो ये जो पहले वाला फॉर्मूला है ना, इसी को लिखकर इसका होल स्क्वायर कर देना। ठीक है, चलो तो ये तीनों प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए बेटा। ठीक है, 9th 10th में आ जाती है, 9th 10th में आप लोगों को पता होगा। अब हमने बताना है इसकी यूपीडी, तो बता देते हैं बेटा। ये 100 तक है, तो 100, 101 ये वाली प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, और 201 अपॉन में कितना आ गया 6, डिवाइड करो 3 दूनी 6, 3 चंग 18, 3 सत्ते 21, 2 से इसको 50, प्रोडक्ट में है भी 0, तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा 0। क्या समझ में आ गया। इसी तरीके से हमने इसकी यूपीडी बतानी है। ये वाली प्रॉपर्टी लगा दो, तीसरे वाली 100 और 101 फोन में 2, 2 से डिवाइड किया 50, मल्टीप्लाई में 0 है तो बेटा 0 ही आएगा इसका भी आंसर। ठीक है, एक की पावर 5, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5,
देखो पावर 5 का तो मैंने पढ़ा ही नहीं कोई फॉर्मूला, लेकिन बेटा एक बात याद रखना, पावर 4 के बाद वैल्यू रिपीट होनी स्टार्ट हो जाती है। हमने क्या करना है, इसको 4 से डिवाइड कर दो, तो जब आ जाएगा 4 से डिवाइड करोगे तो 1 2 3, बस ये इतना रह जाएगा, एक एक पावर रह जाएगी इनके ऊपर। ठीक है, जैसे डिवाइड तो करते ही है ना उससे। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट लगा दो, 20 21/2 मल्टीप्लाई में आया 0, तो इसका भी आंसर आ गया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इसमें बोला गया है 433 456 443n की यूपीडी n+2 है, तो n की वैल्यू बताओ। तो भैया तो ऑप्शन से ही होगा, अगर आपने यहाँ पे 2 पुट किया तो ये कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 3 चंग 18। अब यहाँ पे अगर आपने 2 पुट कर दिया तो 8 दूनी 16, 6 आना चाहिए था, इसका मतलब ये तो सही नहीं है। फिर अगर तुमने यहाँ पे 4 पुट किया, 4 और 2 6 हो जाएगा, है ना। फिर अगर तुमने यहाँ पे 4 पुट करा तो यहाँ भी 4 ही आएगा, 8 चौक 32 का 2 का, ये तो सही नहीं है। 6 पुट करो, 6 और 2 8, है ना, और ये वाला n की जगह तुमने 6 पुट करा, 8 छंग 48, 8 आ गया, तो इसका आंसर आ गया सी ऑप्शन। ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा आपको। बेटा देखो वो बातें और देख लेते हैं। इसने कहा लास्ट 2 डिजिट्स एंड लास्ट 3 डिजिट्स। ठीक है, ये कह रहा है कि भाई ये बताओ जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट की 2 डिजिट क्या आएगी। देखो हमने अभी तक लास्ट 10 डिजिट निकालनी तो सीख ली थी, अब एक बात आपने सीखनी पड़ेगी। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसकी लास्ट की 2 डिजिट बताओ तो 78 है। देखो अगर मैं इसको 100 से डिवाइड कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा 300, तो इसका जो रिमाइंडर बचेगा वही इसकी लास्ट की डिजिट होगी 2। देखो जब भी आपको लास्ट की 2 डिजिट चाहिए होती है तो आपने क्या करना होता है 100 से डिवाइड कर दो, 100 से डिवाइड करके जो डिजिट आएगी वही लास्ट की 2 डिजिट होगी। अब लास्ट की 3 डिजिट है तो बेटा 1000 से डिवाइड कर देंगे तो लास्ट की 3 डिजिट रह जाएगी आपके पास। तो इस क्वेश्चन को आपने 100 से डिवाइड कर देना है, और जो मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ाया था वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई कर दो। ठीक है, तो उसको ब्रेक करो भाई। मैंने क्या करा 4 से इसको उड़ा दिया, 4 से इसको काट दिया, तो मैंने 4 से इसको डिवाइड कर दिया, पढ़ा था। करो भाई, 25 से इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आ जाएगा -2, यहाँ से -1, यहाँ से -3, -2, -1, तो कितने माइनस हो गए 5 माइनस हो गए भैया। तो 2 ही कम 2 तिया 6 दूनी 12, 12 है माइनस का, 25 से करा बैलेंस, कितना आया 13। फिर इस वाले 4 से आपने मल्टीप्लाई कर देनी होती है, तो 52 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सेम ये क्वेश्चन भी ऐसे ही करना बेटा, इसको आपने 100 से डिवाइड करो 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 कहाँ कहाँ करोगे, 5 से कर लो, जब इसको 2 से और कर लो। ठीक है, 5 से 2 से 10 से डिवाइड कर रखी है आपने, तो दस से डिवाइड करा -1 +2 -3 +2 +1 +1, तो 1 2 बार माइनस से प्लस हो जाएगा, 2 तिया 6 दूनी 12, 12 फिर डिवाइड करोगे तो आएगा 2, फिर आपने क्या करना है 10 से मल्टीप्लाई, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है 20। इस क्वेश्चन को भी देख लो भाई, ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 24। और तो डिवाइड नहीं हो रहा भाई ये, तो 25 से डिवाइड करोगे
माइनस का 2, माइनस का 8, माइनस का 1, माइनस का 1, 8 दूनी 16 प्लस के 16 आ गया, ठीक है, 4 से डिवाइड किया था 64। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया बेटा 64। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। अब आपने क्या करना है, एक ही क्लास में खत्म हो गया वैसे तो ये, अपनी बुकलेट्स उठानी है, बुकलेट में क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है। कोई डाउट आएगा कमेंट में डालना, अदरवाइज जो मेरी क्लास में पढ़ता है वो मेरी क्लास में आके पूछ लेना, ठीक है। ठीक है बेटा, अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, अदरवाइज कोई बात नहीं बेटा, ऐसे ही पढ़ते रहो तो पढ़ाता रहेंगे।